हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण क्लास 10, ठीक है, लेसन 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है, इसमें फार्मूला कैसे होगा, कैसे क्या करना है, मतलब हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। द्विघात समीकरण आखिर में होता क्या है? द्विघात समीकरण क्या होता है? तो वे बहुपद या वे समीकरण समीकरण जिसकी घात कितनी होती है? 2 होती है। जिसकी घात क्या होगी? 2 होती है, वही हमारे क्या कहलाते हैं? द्विघात समीकरण कहलाते हैं। तो वे समीकरण जिनकी घात कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? द्विघात समीकरण कहलाते हैं। अब द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, उसका फार्मूला हमारे पास होता है ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारे इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? वे समीकरण जिनकी घात कितनी होती है? 2 होती है, वे हमारे क्या कहलाते हैं? द्विघात समीकरण कहलाते हैं। और ये द्विघात समीकरण से क्या होता है? व्यापक रूप होता है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पर हमारे जो x की वैल्यू निकलती है, जो हमारे x के, अब देखो घात इसकी 2 है तो x के 2 मान निकलेंगे, ठीक है। जो घात 2 है तो x के कितनी वैल्यू निकलेगी? 2 वैल्यू निकलेगी ना, x के 2 वैल्यू निकलेगी। अब वे दोनों वैल्यू यानी कि x बराबर हमारा कुछ भी मिल जाए, जैसे मान लेते हैं कि x बराबर 2 मिल जाता है, x बराबर 3 मिल जाए, या x के जो मान निकलते आते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे, जीरोस कह सकते हैं, ठीक है, जीरोस कहते हैं, रूट कहते हैं, इन्हें रूट कहा जाता है, तो मूल कहा जाता है, ये सब चीजें होता है। मतलब कि वे हल ना, इस किसी भी समीकरण के वे हल या x के वे मान जिनका मान इसमें रखने पर उसका मान कितना हो जाए? 0 हो जाए, वो हमारे उसके शून्य कहलाएंगे, जीरो कहलाएंगे, रूट कहलाते हैं और क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो वे समीकरण जिसकी घात कितनी होती है? 2 होती है। वे समीकरण जिसकी घात 2 होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस में c होता है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक एग्जांपल में जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3x² प्लस में, ठीक है, 2x प्लस में 5 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक द्विघात समीकरण हो गया। मतलब कि इस समीकरण की घात कितनी है? 2 है। इस समीकरण की घात 2 है, अर्थात ये क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से लेते हैं x² माइनस में x हो गया प्लस में क्या हो गया? 12 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसके इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? इस x की पावर, सबसे बड़ी जो पावर है वो कितनी है? 2 है। तो ये समीकरण हमारा क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ से x² दे दिया, माइनस में 12x दे दिया, ठीक है। अब प्लस में यहाँ पर कितना कर देता? 36 कर देता, तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस समीकरण की घात कितनी है? 2 है। तो ये समीकरण हमारा क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाता है ना। तो ये हमारे हो गए द्विघात समीकरण हो गए।